सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं द स्कैन एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। राजधानी लखनऊ में हमारे साथ एक ज़मीनी नेता मौजूद हैं, जिनका नाम आप बहुत सारे लोग जानते होंगे। हमारे चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो आपने इनकी वीडियोस काफ़ी पहले देखी। लखनऊ में राजनीति किस तरीके से की जाए, आने वाले जो इलेक्शन हैं उसमें क्या रणनीति रहेगी, इलेक्शन किस तरीके से लड़ेंगे, सब कुछ हम जानेंगे डिटेल से आज के इस एपिसोड में। देखिए, जो वर्तमान समय में जो राजनीति हो रही है, इससे लोगों में बड़ी हताशा है और लोग बड़े चिंतित हैं कि भारतीय राजनीति में कभी भी इस तरीके की गंदी सियासत नहीं हुई कि सत्ता में बैठे हुए लोग विपक्ष के लोगों को मानते नहीं हैं। जितनी भूमिका सत्ता की होती है, उतनी ही भूमिका विपक्ष की होती है। और हमारा तो 35 साल का राजनीतिक करियर है और मैं हमेशा सत्ता हो या विपक्ष हो, हमने हमेशा संघर्ष किया और जनहित के जो तमाम मुद्दे थे आम आदमी के, हमने उस पर लड़ाई लड़ी। आपका 35 साल का राजनीतिक अनुभव है। इस दौरान आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या नई सीखें मिली, जिससे जो आजकल की नई जनरेशन है जो सियासत में अपना कदम रख रही है, उनको कुछ उजागर करें। देखिए, जो हम लोगों की बात की पीढ़ी है और राजनीति में जो लोग आए हैं, उनके सामने तो संघर्ष है ही नहीं। वे लोग सिर्फ मोबाइल के जरिए ही संघर्ष देख रहे हैं और उनको मोबाइल पे ही उनको संघर्ष दिख रहा है और ज़मीनी संघर्ष उनके सामने नहीं है। और जब ज़मीनी संघर्ष उनके सामने नहीं है तो उनके आगे आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो ऐसी स्थिति में तो आपके चैनल के माध्यम से हम नौजवानों को एक बात कहना चाहते हैं कि चाहे जितने भी जुल्म हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। और मैं तो एक अपने वक्तव्य में और अपने भाषणों में मैं एक बात कहा करता हूँ और कहता रहा हूँ कि मौत के बाद मौत नहीं और जेल के बाद जेल नहीं। इसके बाद कोई डर नहीं है। तो हम लोग कभी डरते नहीं थे। जुल्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ हम लोगों ने हमेशा सदैव संघर्ष किया। लाठियों से हमारा अपना शरीर छिटका हुआ है। जेल की 3 दर्जन से ज़्यादा जेल की यात्राएं करी हैं, तमाम मुकदमे हैं, मगर हम लोग ना आज तक पस्त हुए हैं और ना हम लोग निराश हुए हैं, बल्कि पूरी ऊर्जा के साथ आज भी ज़मीनी स्तर पे हम संघर्ष कर रहे हैं। और उन लोगों को भी हिदायत हमारी है कि जो लोग सिर्फ मोबाइल पे है, वे लोग मोबाइल पे ना आकर सिर्फ संघर्ष करें और जेल से, लाठी से, मुकदमों से कतई नहीं घबराएं। लखनऊ में आप हैं, लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ की हर चीज़ों से वाकिफ़ हैं। अभी बगल की अयोध्या की एक सीट पर नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वहाँ पर उपचुनाव होना है, उस पर क्या नज़र है आपका? देखिए, अभी थोड़े दिन पहले 10 सीटों पे चुनाव होना था, उपचुनाव। अब वो 10 सीटों पे में से सिर्फ 9 सीटों पे चुनाव कराया गया और एक मिल्कीपुर सीट पे नहीं कराया गया। तो जब मिल्कीपुर सीट पे चुनाव नहीं कराया तो चुनाव आयोग जनता की अदालत के कटघरे में खड़े हो गए। लोग चिंतित होने लगे कि भाई जब 10 सीटें हैं और 10 पे 9 पे क्यों हो रहा है, 1 पे क्यों नहीं हो रहा है। इतना देरी से सरकार चुनाव की कराने की मंशा क्या है उसकी। तो मंशा ये है कि मिल्कीपुर सीट पे फिलहाल तो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी को समर्थन प्राप्त है और सरकार पूरी ताकत लगा रही है मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए और जनता बाखूबी इस बात को समझ रही है कि सरकार की मंशा क्या है। मगर मिल्कीपुर सीट कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलके वहाँ
फिर से विजयी होगी और एक बार मिल्कीपुर अयोध्या से एक बार फिर वहाँ की जनता देश की जनता को संदेश देगी कि जैसे हम लोगों ने हराया है ऐसे ही 2027 के विधानसभा चुनाव में इनको हर विधानसभा पे हर सीट पे हराने का काम करें ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को इनसे मुक्ति मिल जाए और इनका पतन हो जाए। दिल्ली में भी इलेक्शन है। दिल्ली में आम आदमी का लगातार दावा रहा है बिजली फ्री है, गैस फ्री है, गैस कम पैसे में है, साफ पानी है, लेकिन अभी इलेक्शन के दौरान जगह जगह से वीडियो आ रही है कि कहीं नाले का पानी आ रहा है, टोटियों में गंदा पानी आ रहा है। उस पर क्या नजर? देखिए, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को होना है और आपके चैनल के माध्यम से एक बात हम कहना चाहते हैं कि जो सेंटर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है वो तो चाहती है कि किसी स्टेट में कोई विपक्ष का नेता चुनाव ही ना लड़े, सिर्फ हम लड़े और हम जीते। और दिल्ली में केजरीवाल साहब को भी जेल भेजा था, तमाम तरीके का दबाव है और कि किसी तरीके से दिल्ली जीती जाए, मगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली सरकार के मंसूबे पर पानी फेर देगी और दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी को किसी कीमत पे जीतने नहीं देगी। कांग्रेस का उसमें चुनाव में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा त्याग रहेगा लड़ाई में और जीतने में। नहीं तो ये जो वीडियोस वायरल हो रही हैं क्या मनगढ़ंत हैं, फर्जी हैं? देखिए, होता क्या है कि जो लोग वीडियो जारी करते हैं उनको चाहिए कि वो अच्छी चीजें भी जारी, अगर वो कोई बुरी चीज जारी कर रहे हैं तो अच्छी चीजों को भी जारी किया करें। खाली 100 इलाके में एक इलाका गंदा है या एक इलाका नहीं बन पाया तो एक इलाके का तो आपने डाल दिया और 99 इलाकों की तस्वीर आपने नहीं डाली, तो वो भी डालनी चाहिए। लखनऊ में बाबा जी का बुलडोजर बड़ी तेजी से चल रहा है, इस पर क्या कहें? देखिए, लखनऊ में क्या, वो तो माननीय न्यायालय ने अभी बुलडोजर पे रोक लगा दी है। उससे उनकी बुलडोजर की जो दौड़ थी, जो रफ्तार थी, वो धीरे हो गई और वो अब उनका बुलडोजर जो है कमजोर लोगों पे चल रहा है और गरीब मलिन बस्तियों पे चल रहा है। अब लोग अकबर नगर पे बुलडोजर क्यों चला, लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि जो वहां का वोटर था उसने पूर्व में समाजवादी पार्टी को वोट किया था और मध्य विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का विधायक हुआ था। तो जहां जहां इनके विधायक चुनाव हार गए हैं और विपक्ष के विधायक जीत गए, वहां की जनता को ये बुलडोजर के माध्यम से परेशान कर रहे हैं, उत्पीड़ित कर रहे हैं, उनके मकानों को तोड़ रहे हैं, उनके रोजगारों को तोड़ रहे हैं, मलिन बस्तियों को तोड़ रहे हैं, सब्जी मंडियों को तोड़ रहे हैं, दूध मंडियों को तोड़ रहे हैं। ये सिर्फ उन वोटरों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं जिन वोटरों ने विपक्ष के नेता को चुनाव जिताया था। एक आखिरी सवाल है मेरा, आप जैसे आपने बताया अभी आपका 35 साल का राजनीतिक अनुभव है, एज अ मुस्लिम नेता आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, पहले तो देखिए मैं बहुत सादगी व्यक्ति हूँ और मैं विवादित व्यक्ति नहीं हूँ और दूसरा कि मैं सोशलिस्ट, हाँ, मैं नेता हूँ, तो मैं तो कभी विवादों में रहा ही नहीं हूँ। मैंने जो है हमेशा हर वर्ग के, हर समुदाय के लोगों की लड़ाई लड़ी है और ये जरूर है कि राजनीति में दिक्कतें तो बहुत आती हैं, क्योंकि भाई जो पार्टियां होती हैं वो बहुसंख्यक पार्टियां हैं, तो उनका नजरिया रहता है कि अगर मुसलमानों को आगे करेंगे या मुसलमानों को टिकट ज़्यादा दे देंगे या मुसलमानों को आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसी स्थिति में पार्टियां थोड़ी घबराने लगती हैं कि कहीं वो वोट डिवाइड ना होने लगे, हिंदू मुसलमान चुनाव ना होने लगे। ऐसी स्थिति में मुसलमानों को जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ नहीं पाते।